दोस्तों बंगाली ऑमलेट या बांग्लादेशी ऑमलेट बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 2 एग्स चाहिए। ये बिल्कुल फ्रेश एग्स हैं, तो प्लीज़ आपने इसे चेक करके डालना है इसके अंदर। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे, दोस्तों 2 सबज मिर्ची मैंने लेके से धो के बारीक काट लिए। एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर छोटे छोटे चॉप कर लिया इसे धो के। और एक मीडियम साइज़ का मैंने जो प्याज है मीडियम जो स्लाइस में काट लिया है, ना बहुत बारीक ना बहुत मोटा। 1 टेबल स्पून हमें चाहिए धनिया। और दोस्तों इसमें जो स्पाइस जाएंगे वो भी सिंपल है। 1/4 टीस्पून या हसबे ज़ायका जितनी आप मिर्च पसंद करते हैं। रेड चिली पाउडर लेना आपने, 1/4 नमक, और 1/4 जो मैंने लिया है मस्टर्ड सीड, राई दाना जिसे कहते हैं। और ये कंपलसरी है, इसे स्किप ना कीजिएगा। बांग्लादेशी जो ऑमलेट का टेस्ट है, जो मशरकी पाकिस्तानी ऑमलेट का टेस्ट है, ये राई दाने से आता है, मस्टर्ड सीड से। और दोस्तों जो कंपलसरी है सरसों का तेल है, 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून के करीब हम जो है मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे। ये भी कंपलसरी है, ये बंगाली जो कुजीन है, बांग्लादेशी कुजीन का कंपलसरी इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहले इसके अंदर अंडे तोड़ लें। दोस्तों ये मुझे पता है ये बिल्कुल फ्रेश अंडे हैं, इस वजह से मैं तोड़ रहा हूँ। आप कोशिश कीजिएगा अलग अलग तोड़िएगा, इस तरह एक भी अंडा ख़राब निकला है तो आपके ये सारे जो है अंडे वेस्ट हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल फ्रेश एग है। इसके बाद हम इसके अंदर राई दाना, नमक और लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। दोस्तों अच्छे तरीके से इसे बीट करना है 1 से 2 मिनट तक। चलो दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से इसे बीट कर लिए 2 से 3 मिनट तक फोर्क के साथ। कोशिश कीजिएगा फोर्क की यूज़ कीजिएगा। इसके बाद हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें, धनिया, टमाटर और प्याज शामिल कर देंगे। दोस्तों इसे मिक्स कर लें। दोस्तों ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े का बनता है, मूंगफली टेस्ट होता है इसका बंगाली ऑमलेट का। तो मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी बंगाली जो है बांग्लादेशी जो है रेसिपी बनाना सिखाई हैं, तो बहुत हेल्दी होती हैं और डिफरेंट होती हैं। मस्टर्ड सीड और इसका जो सरसों का ऑयल है, इसका कंपलसरी जो है इंग्रेडिएंट्स होता है। चलें दोस्तों ये बैटर तैयार है, अब हम ऑमलेट बनाते हैं इससे। चलें दोस्तों यहाँ पे मैंने स्किलेट रख लिया है, यानी एक तवा रख लिया है, मीडियम हीट कर लें। और सबसे पहले हम इसके ऊपर 1 से 2 टेबल स्पून सरसों का ऑयल डालेंगे। दोस्तों जब भी आप सरसों का ऑयल यूज़ करें इसे थोड़ा स्मोक आने दीजिएगा, इसे गर्म होने देते हैं, थोड़ा फैला देते हैं। जैसे स्मोक आएगा फिर हम इसके अंदर अपनी कुकिंग जो है बैटर, जो फूड का बैटर है वो शामिल करेंगे, यानी ऑमलेट का बैटर। किसी भी किस्म की आप कुकिंग कर रहे हैं तो पहले अच्छे तरीके से आपने सरसों के ऑयल को गर्म करना है, ताकि इसका जो जहरीलापन है, कच्चापन है, ख़त्म हो जाए। चलें दोस्तों इसने स्मोक छोड़ दी है, अब हम इसके अंदर ऑमलेट का बैटर डालेंगे एहतियात के साथ। दोस्तों इवनी इसे फैला दें इस तरह। और दोस्तों मीडियम लो के ऊपर हम 5 मिनट्स एक साइड पर और 5 मिनट्स दूसरी साइड पे पकाएंगे। अच्छे तरीके से इसे कुक करेंगे। इसे ढक दें किसी जो है ग्लास जो है लिड के साथ, ताकि ये स्टीम होगा तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, मॉइस्ट बनेगा, मज़े का बनेगा। चलिए दोस्तों जैसे 5 मिनट्स होते हैं हम इसे फिर पलटते हैं। चलें दोस्तों 5 मिनट्स एक साइड पे हो चुके हैं, अब इसे पलटते हैं हम एहतियात के साथ। और बहुत प्यारा बना है हमारा ऑमलेट। एहतियात के साइड से हम पलटेंगे कि ये टूटे ना।
चलें दोस्तों, इसे हल्की आंच के ऊपर फिर रखेंगे हम 5 मिनट के लिए। ये रेडी है तकरीबन। अब दूसरी साइड पे 5 मिनट्स हम देंगे। चलें दोस्तों, दूसरी साइड पर भी जो हमारा ऑमलेट हो चुका है, मैं इसे डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो चुका है बिल्कुल परफेक्टली, देखिए। लें जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार बंगाली ऑमलेट या बांग्लादेशी ऑमलेट या मशरक़ी पाकिस्तानी ऑमलेट तैयार है दोस्तों। बहुत ही मज़े का होता है ये, मैंने पहले आपके लिए बनाया था दोस्तों। ये बहुत ही मज़े का होता है, मैंने पहले ट्राई किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने फिर आप लोग के लिए डिज़ाइन किया इसे। तो ये सिंपल सी प्रेजेंटेशन है, देखें कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के अंदर लगा के खा सकते हैं। 5-10 मिनट के अंदर ये फटाफट बन जाता है, नाश्ते के लिए बेस्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बंगाली ऑमलेट की जो वीडियो रेसिपी है पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।